इधर देखो, एक स्टोरी सुना देता मैं आपको छोटी सी। होंडा नाम बचपन से सुनते हैं आप लोग? हाँ, गाड़ी बोले तो आपको, बाइक बोले तो होंडा, हीरो होंडा पहले बोलते थे आप, है ना? तो एक्चुअली होंडा एक साइंटिस्ट है, इंजीनियर था वो, सिंपल ग्रेजुएट, बीई किया था उसने। मैंने बहुत पहले उसकी स्टोरी पढ़ा था, एग्जैक्टली तो पूरी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। होंडा बहुत मेहनत किया, नेट पे आपको मिल सकती है इसकी स्टोरी। होंडा जब ग्रेजुएट हुआ तो उसके ग्रेजुएशन में उसके पास एक प्रोजेक्ट था गाड़ी का कार्बोरेटर बनाने का। प्रोजेक्ट भी अच्छे करते, अपने पास प्रोजेक्ट बोले तो कॉपी पेस्ट छापने का काम रहता, बराबर है ना? इसका ले नाम चेंज दे दे, बराबर है कि नहीं? होंडा ने प्रोजेक्ट बनाया था कार्बोरेटर जो 1 लीटर में 70 या 80 किलोमीटर एवरेज देगा, उसका ऐसा मानना था। उस टाइम बड़ी कंपनी मानी जाती थी जापान में टोयोटा। तो वो टोयोटा में गया इंटरव्यू के लिए, वहां गया तो टोयोटा वाले ने उसको, मतलब गेट कीपर नहीं, बाहर से बोले अरे आने नहीं दिया उसको, कुछ भी बात करता, बोले 1 लीटर में 80 किलोमीटर देंगे जो है एवरेज, बाइक हकाल दिया उसको। कई बार अप्रोच हुआ, बाद में डायरेक्ट जो उसका मालिक था टोयोटा का, उससे मिला, बोले आप मेरा एक बार डेमो देख लो। उसने डेमो दिया, तो डेमो उसको कुछ कुछ पसंद आया टोयोटा के मालिक को। उसने बोला कि ठीक है, हम तुमको जॉब तो नहीं देते, हम एक काम करते, तुमको कॉन्ट्रैक्ट देते, 5,000 क्या 10,000 कार्बोरेटर कुछ हमको बना कर दो। उसको 10,000 पीसेस का ऑर्डर दिया। अब इसके पास पैसा नहीं, तो ज़मीन बेच, ये पैसे जमा कर, दोस्तों को जमा कर, पार्टनरशिप ये वो करके उसने छोटी सी कंपनी डाला। बेचारे ने मेहनत किया फुल, और कंपनी खड़ा किया, प्रोडक्शन 50% हो गया। जापान में जलजले बहुत आते हैं, तो एक बड़ा अर्थक्वेक आया, उसमें उसकी पूरी कंपनी खत्म। और अपने पास कोई रहता तो क्या करता था? सुसाइड। वो हिम्मत नहीं हारा उसने, फिर पैसा कलेक्ट किया, फिर भाग दौड़ किया, फिर वो कार्बोरेटर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए फिर मेहनत। बेचारे का लक देखो, फिर 50% प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। वो 1940s के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, अमेरिका ने लाके डाल दिया बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी, उसमें उसकी कंपनी खत्म। और जापान के हालात भी बहुत खराब हो गए थे, वो फिर भी नहीं हारा। हाँ, वो जो 5 किलोमीटर के रेंज में जितने थे वो मारे गए ना, उसके आउट जो थे उनको साइड इफेक्ट्स हुए, लेकिन मरे नहीं ना बहुत सारे लोग, पूरा थोड़ी खत्म हुआ था जापान। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारा, फिर से सेटअप डाला उसने, देखो उसकी कमाल। फिर उसने कंप्लीट किया टारगेट, और पूरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद टोयोटा पहुंचा और बोला कि अपना टारगेट डन। कंपनी के मालिक को हालांकि मालूम है अर्थक्वेक आया, अमेरिका वॉर हुआ, सब हुआ, फिर भी उसने क्या बोला, अपना टारगेट इतने ईयर का था और वो एक्सीड हो गया बोले टाइम, इसलिए हम तुम्हारे कार्बोरेटर नहीं ले सकते। अब सोचो, वो फिर भी नहीं हारा। उसने बोला अपन खुद की टू व्हीलर की कंपनी डालेंगे और उसमें कार्बोरेटर लगाएंगे। वैसे ही किया उसने, खुद की कंपनी डाला होंडा नाम से, और पूरी दुनिया में फिर उसने सर्च करना शुरू किया मार्केटिंग किसकी अच्छी है हर कंट्रीज में। उसको इंडिया में पता चला कि यहाँ पर अभी अपग्रेडेशन चल रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, बाइक्स वगैरह यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसने कहा यहाँ ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इधर उतरेंगे अपन। मार्केट का स्टडी किया उसने। हीरो साइकिल चलती थी उस जमाने में, हीरो साइकिल, हर कोई हीरो साइकिल पे दिखता था, मालूम आपको? शादी भी हुई तो दहेज में हीरो साइकिल आती थी। आपको मालूम पुराने जमाने में जिसकी शादी हुई कैसे पहचानने का? नई साइकिल, और यहाँ पर कंधे पर रेडियो लगकर साइकिल चलाते रहता था। रेडियो आता था दहेज में और साइकिल आती थी दहेज में। जो दिखा साइकिल पे नई साइकिल और कंधे पे रेडियो, समझ जाने का बेचारे की शादी हुई अभी, ठीक है? अब बेचारा हाँ, तो उसने देखा हीरो साइकिल बहुत पूरे इंडिया के कोने कोने गांव गांव में मशहूर है। उसने टाइप किया कि हम साथ में करेंगे, नाम आएगा हीरो होंडा, हम तुमको कुछ परसेंटेज देंगे। देखते ही देखते वो बन गई दुनिया की टॉप सेलिंग बाइक, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, क्योंकि एवरेज ज्यादा देती थी, सबके लिए नया था और इतना एवरेज सबको चाहिए था। तो बहुत आगे चल गई, पहले CD100 आई, फिर स्प्लेंडर आई, फिर अलग अलग मॉडल्स, फिर हर कंट्री के हिसाब से उसने अलग बनाए, ठीक है?
पाकिस्तान के लिए अलग, सबके लिए अलग। 1997 में उसका हीरो कंपनी से टाइप खत्म हुआ, अब पूरी प्योरली होंडा अपना खुद का बनाता है, खुद बेचता है। इसलिए भाई हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, है ना। पहले हीरो होंडा लिखा आता था। तो देखो उसकी मेहनत कैसी है। आज ये वर्ल्ड की टॉप सेलिंग बाइक है और टॉप रेस कार में भी उसके बाइक्स जो है निकल, हालांकि अभी भी कंपटीशन में यामाहा और टोयोटा वगैरह है, लेकिन टू व्हीलर बोलते ही नाम आता है होंडा। तो ये ऐसी मेहनत होती है, देखिए लोग ऐसी मेहनत करते हैं। और आपने तो ज्यादा मेहनत करना है कि आपका तो यकीन है ना अल्लाह पर कि वो मदद करेगा। तो मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला मायूस नहीं करता है, कोशिश करने वाले होना चाहिए। समझा आपको? तो बोलते हैं ना हरकत में बरकत है, और अपने पास बरकत भाई के पास हरकत ही नहीं है। अरे बराबर है कि नहीं है? तो हरकत में बरकत है, लेकिन बरकत भाई के पास हरकत ही नहीं है, तो फिर बरकत कहां से आएंगी? सिर्फ नाम रह जाएगा बरकत। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बाद में मैं आपको दूंगा कभी, ठीक है। इसको स्टॉप कर दो।